जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। सबसे पहले अपडेट दोस्तों, भारत के तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर आ रही है और अब तेजस मार्क 2 फाइटर जेट पर काम तेजी से हो रहा है और अब तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप का जो फ्रंट फ्यूजलाज है उसे HAL की फैसिलिटी में बनाना शुरू कर दिया गया है और फ्रंट फ्यूजलाज से जो प्रोटोटाइप के 55% से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं वो अब पूरे होने वाले हैं, जिसके लिए ADA और HAL ने CAD और CFD का इस्तेमाल करके इसके फ्रंट फ्यूजलाज के दाएं हिस्से का कंप्यूटर बेस्ड डिजाइन को तैयार किया है, जिसमें कि इसकी एक लंबी नोज होगी, बड़ी हुई लिफ्ट और स्टेबिलिटी के लिए एक क्लोज कपल कैनार्ड और एक सिलिकी रडार एब्जॉर्बिंग कंपोजिट स्किन होगी, जो कि इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करेगा और 2026 की शुरुआत में ही इसकी पहली फ्लाइट की जाएगी। तेजस मार्क 2 काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन एयरफोर्स के लिए, क्योंकि ये वो फाइटर जेट है जो कि हमारी डिपेंडेंसी को फॉरेन फाइटर जेट्स पर तो कम करेगा ही, साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से टेंशन बढ़ रही है उसे देखते हुए भारत के पास जो घटती हुई स्क्वाड्रंस है उसे मजबूत बनाने की दिशा में ये वहीं दोस्तों DRDO के द्वारा डेवलप की गई अस्त्र मार्क 3, जिसे कि हम गांडीव भी कहते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन की सुपर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर होने वाली है और ये मिसाइल खास तौर से MBDA की मिट्योर मिसाइल को टक्कर देने के लिए डेवलप की जा रही है। इसकी स्पीड मैक 4.5 तक होगी। अब DRDO ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि 2025 यानी कि 2025 के एंड तक इस मिसाइल को डेवलप कर दिया जाएगा और इसके बाद इसके यूजर ट्रायल्स शुरू होंगे, जो कि अगले 3 सालों तक चलेंगे और 2028 तक इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में इंडेक्ट कर लिया जाएगा। और DRDO पहले से ही 2 कॉमन इजेक्टर लॉन्चर्स को तैयार कर चुका है, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 के लिए। अब तो खबर ये आ रही है कि DRDO गांडीव मिसाइल के 2 वेरिएंट्स पर काम कर रहा है, जिसके पहले वेरिएंट के बारे में तो खबर सामने आ चुकी है कि ये जो मिसाइल होगी वो स्पेशली आइसा सीकर स्टैंडर्ड रैमजेट मॉडल होगी, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर दुश्मनों के फोर्स मल्टीप्लायर्स जैसे कि उनके रिफिलिंग एयरक्राफ्ट और अवाक्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। और ये मिसाइल दोस्तों तेजस और राफेल फाइटर जेट के साथ भी इंटीग्रेट की जाएगी। उद्देश्य यानी एम साफ है कि हम चाइना के J-20 और पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली PL-15 का बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। इसका फुल स्केल प्रोडक्शन जो है वो 2030 से शुरू हो पाएगा। हालांकि इसमें जो देरी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ SFTR टेक्नोलॉजी को मिनिएचराइजेशन करने को लेकर हुई, जिसमें वक्त लगा। फिर भी 2025 तक इसे तैयार कर लिया जाएगा टेस्टिंग के लिए। वहीं इंडियन नेवी ने भारत की प्राइवेट सेक्टर की फर्म JSR डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसके तहत ये कंपनी एक कटिंग एज लॉन्ग रेंज पावर्ड प्रिसीजन गाइडेंस म्यूनिशंस को तैयार करेगी, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर होगी, इसकी रेंज 290 किलोमीटर होगी और इंड्योरेंस टाइम 45 मिनट का होगा। और इस तरीके के म्यूनिशंस इंडियन नेवी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। रीजन साफ है कि भारतीय नौसेना के पास बेहतर चॉइस होगी कि दुश्मन को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, उनके एसिड्स को कैसे खत्म करना है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर फ्लाई पास्ट और एयरक्राफ्ट लैंडिंग एक्सरसाइज की है। मतलब साफ है कि किसी भी जंग या फिर नेशनल क्राइसिस के वक्त इन इमरजेंसी हवाई पट्टियों का इस्तेमाल किया जा सके। और इस दौरान भारतीय वायुसेना का राफेल फाइटर जेट भी एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर उतरा और इसके बाद जागवार और मिराज जैसे एडवांस फाइटर जेट्स ने भी इस एक्सप्रेसवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रिल्स की और इसके अलावा रात के समय में भी टेक ऑफ और लैंडिंग अभ्यास किया जाएगा। और इस एक्सरसाइज में दोस्तों Su-30 MKI, MiG-29, C-130J सुपर हरकुलिस, AN-32, Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, जो कि इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान को भी लग रहा होगा कि यार ये हो क्या रहा है, भारत कभी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है तो कभी एयर एक्सरसाइज कर रहा है, ये चल क्या रहा है इनके देश के अंदर। AMC फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। 4 भारतीय वेंडर्स ने इस फाइटर जेट के डिटेल डिजाइन और इंजीनियरिंग ऑफ एयर फ्रेम के लिए जो टेक्निकल इवैल्यूएशन है उसे पास कर लिया है और इन वेंडर्स में दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, L&T टेक्नोलॉजीज और साइंट लिमिटेड शामिल हैं और अब ये विक्रेता बिडिंग प्रोसेस के अगले फेज में जाएंगे। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI फ्लीट को एडवांस IDERBY ER और अस्त्र BAVARAM से लैस कर दिया है। अस्त्र मार्क 1 जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के AIM-120 AMRAAM और PL-15 का मुकाबला कर सकती है। 2019 में बालाकोट झड़प के बाद भारतीय वायुसेना काफी ज्यादा एडवांस हुई है। हालांकि दोस्तों 2019 की बालाकोट झड़प के दौरान इंडियन एयरफोर्स की R-77 मिसाइल की सबसे बड़ी कमियां सामने आई थी, लेकिन अब IDERBY ER की फुल स्फीयर लॉन्च क्षमता और अस्त्र मिसाइल की जैम रेजिस्टेंट डिजाइन AIM-20 को मात दे सकती है। और 2024 से ही दोस्तों ये दोनों ही मिसाइलें सुखोई 30 MKI में लग चुकी हैं, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स की हवाई क्षमताएं बढ़ गई हैं। इवन तो अस्त्र मार्क 2 भी तैयार हो चुकी है और भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI में
एक और एडिशनल ये पावर जुड़ जाएगी जो कि किसी भी खतरे से तो निपट सकती है, और ये एक ऐसी विशेषता है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के AMRAAM में नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा अवाक्स प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एडवांस भी हैं। तो भारत के पास दोस्तों 3 फाल्कन अवाक्स और 3 नेत्र मार्क 1 है, लेकिन फिर भी इन बेवकूफ़ों को ये लगता है कि वे एक बारी में भारत के खिलाफ अपने सभी जो 9 के 9 अवाक्स है उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को ये लगता नहीं है कि भारत के पास लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रडार्स हैं जो आसानी से इनकी निगरानी कर सकते हैं, और BMD और S-400 और AMR SAM जैसे SAM भारत इस्तेमाल करता है, जिनकी खूबियों से पाकिस्तान को शायद अभी रूबरू नहीं कराया गया है। इवन दोस्तों, भारत का शॉर्ट फिश रडार भी है जिसके रेंज 800 से 1500 किलोमीटर है। ये कहीं हमारे सामने नहीं टिकते हैं। हमें तो क्या बोलें दोस्तों, मैंने तो इनके बारे में सोचना कम कर दिया है, क्योंकि बेवकूफ़ लोग जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अमेरिका के बाद केवल पाकिस्तान ही दूसरा पावरफुल देश है। वहीं दोस्तों, अमेरिका ने भारत के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अमेरिका का हॉकाई 360 अब भारत को मिलने वाला है, जिसकी अनुमानित कीमत 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। मतलब साफ है कि इसके जरिए इंडियन नेवी की जो समुद्री निगरानी क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी। हॉकाई 360 के जरिए भारत रियल टाइम की समुद्री निगरानी कर सकता है, और खासतौर से भारत ने इसे चाइना पर नजर रखने के लिए खरीदा है। पाकिस्तान की तो बात आप छोड़ दीजिएगा, इनके लिए तो हमारा आईना सूरत ही काफी है। फिलहाल हम हॉकाई 360 की बात कर रहे हैं। हॉकाई 360 ये एक छोटे सैटेलाइट्स का एक ग्रुप होता है, और ये सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करते हुए टारगेट की लोकेशन बताते हैं। और हॉकाई 360 सैटेलाइट की सबसे खास बात दोस्तों क्या है कि ये उन जहाजों को भी पकड़ सकता है जो कि अपने ट्रांसपॉन्डर को बंद कर देते हैं। यानी कि हॉकाई 360 रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिशंस को पकड़ता है, जिससे कि ये जहाज भी आसानी से ट्रैक हो जाते हैं। अक्सर चाइना ऐसा करता रहता है। इसके जरिए दोस्तों भारत किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। कुछ जहाज ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो कि अपने AIS को बंद कर देते हैं ताकि उन्हें ट्रैक ना किया जा सके, ये उन्हें भी पकड़ लेता है। इस सिस्टम में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और सिंथेटिक अपर्चर रडार जैसे कई लेयर्स लगाए गए हैं जो हर तरीके से पुष्टि करते हैं कि भैया ये एक्चुअल टारगेट है, ये इस वक्त क्या कर रहा है। पूरी जानकारी ये हमारी नौसेना को देगा। इवन दोस्तों, इसकी सारी इमेजिंग के जरिए बादलों और अंधेरे में भी चीज़ों को ट्रैक किया जा सकता है और किसी भी मौसम में भी तस्वीरें ली जा सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमारी मीडिया ही काफ़ी है। भारतीय मीडिया तो इस वक्त ऐसी बन चुकी है कि पाकिस्तान को भारत ने रातों रात फतेह कर लिया। प्रेशर इतना ज़्यादा पाकिस्तानियों के ऊपर भारतीय मीडिया का हो चुका है कि पिछले कई दिनों से जो इनका आर्मी जनरल असीम मुनीर था, छुपा हुआ था, उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी पुरानी तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर में वो भारत के खिलाफ अपने जवानों को तैयार कर रहे हैं, यानी कि गीदड़ भभकी दे रहा है पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जहां एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी चीफ की भारत को धमकी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ दोस्तों वाशिंगटन में पाकिस्तान का डिप्लोमेट ट्रंप के सामने रो रहा है कि भैया इस लड़ाई को रुकवा लो, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा ही नुकसान होगा। और पाकिस्तान खुद बोल चुका है कि अगर जंग हुई तो भारत का कुछ जाए ना जाए, लेकिन हमारा बहुत कुछ चला जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बार बार कह रहा है कि तनाव को कम कर लिया जाए, किसी भी तरीके से बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाए। और वहीं पाकिस्तान के वजीर आलम शहबाज शरीफ पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए भारत का साथ देने के लिए कह रहे हैं। मतलब गलती भी आप करो और फिर जांच में भी आप बैठ जाओ, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऊपर से इनके सैनिक बार बार सीज फायर का वायलेशन LOC पर कर रहे हैं, इल्जाम भारत के ऊपर लगा रहे हैं। वहीं POK में दोस्तों बड़ा हाल खराब हो चुका है। पाकिस्तान ने भारत के डर से वहाँ पर जितने भी मदरसे थे उन्हें बंद कर दिया है। इवन वहाँ के लोगों को कहा है कि भैया तुम अपने अनाज को स्टोर करके रख लो और अलर्ट मोड पर रहो। इवन POK में तो अब LOC तक पहुँचने के लिए सड़कें भी बनाई जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1000 से ज़्यादा जो मदरसे थे उन्हें बंद कर दिया गया है POK में, क्योंकि यहीं से एक बड़ी शिक्षा मिलती है मिलिटेंट्स को। जहां दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान एक के बाद एक बड़ी बड़ी मूवमेंट्स दिखा रहा है कि भैया हम यहां पहुंच गए, हमने ये अपने डिप्लॉयमेंट कर लिए है, और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रही है। दूसरी तरफ दोस्तों दुनिया को ये भी खबर नहीं है कि भारत की क्या डिप्लॉयमेंट है, क्या भारत ने अभी किया है, क्योंकि भारत ऑलरेडी इन चीज़ों के लिए अपने नागरिकों को भी बोल चुका है। स्पेशली एडवाइजरी भी जारी की गई है कि भैया कोई भी मूवमेंट की तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर ना डालिएगा। और उसका असर ऐसा दिख रहा है कि दुनिया को पता ही नहीं चल पा रहा, खासकर कि पाकिस्तान को तो बिल्कुल ये नहीं दिख रहा है कि भारत ने क्या डिप्लॉयमेंट की है। इसीलिए दुनिया भर में ये एक सवाल और एक पहेली बना हुआ है कि भाई आखिर भारत चाहता क्या है। अमेरिकियों को तो ये लग रहा है कि शायद भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स को लगता है कि भारत ने ना तो सैनिकों की डिप्लॉयमेंट की है, ना ही अपनी आर्टिलरी की डिप्लॉयमेंट की है, यानी कि भारत जंग नहीं चाहता है, पर खास जगह पर एक बड़ा हमला भारत जरूर कर सकता है, ये इन डिफेंस एक्सपर्ट्स को लगता है। इसलिए पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि
भारत इस बार क्या सरप्राइज गिफ्ट इन्हें देने वाला है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा जो ना तो आपने मीडिया में सुना होगा, किसी खबर में सुना होगा, और ना ही आपको इस बात का अंदाजा होगा, इवन किसी को भी नहीं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। वहीं भारतीय नौसेना 7 मई 2025 को अरब सागर में कारावार नौसेना बेस के तट पर एक बड़ा नौसैनिक फायरिंग अभ्यास करेगी और यह एक्सरसाइज सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और इसके लिए बाकायदा भारतीय नौसेना ने नोटम वार्निंग जारी की है और ये जो फायरिंग रेंज है वो अरब सागर में पश्चिम की ओर तक फैली हुई है। वहीं राजस्थान की इंटेलिजेंस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है जो कि जैसलमेर का है और ये पाकिस्तानी आईएसआई को भारत की जानकारी दे रहा था। इसका नाम पठान खान है जो कि 2013 से पाकिस्तान आया था। आप समझिए दोस्तों इन पाकिस्तानियों को यहाँ रखने का क्या फायदा मिल रहा है, ये देखिए। पठान के खिलाफ हालांकि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है और उसे जेल भेज दिया है। पैसों के लालच में इसने ये काम किया। हालांकि जब ये भारतीय नागरिक है ही नहीं तो ये करेगा ही अपने देश के लिए काम। ऐसे ही न जाने दोस्तों और भी कई लोग हैं जो कि भीतर घाती हैं, इनको सबसे पहले साफ करो। वहीं चाइना के राजदूत जियांग ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है और पाकिस्तान भारत स्थितियों पर विचारों को आदान प्रदान किया है। ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने की बात चाइना से की है और चाइना को भी बोला है कि भैया आप भारत को शांत कराएं। दोस्तों एक तरफ इनके प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ इनके राजदूत इंटरनेशनल लेवल पर हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें बचाओ। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आर्मी चीफ और वहां की कुछ जनता भारत के साथ जंग करने के लिए बड़ी तैयार हो रखी है। तो फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।